आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल। हम कई दिनों से लगातार मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने 6 मौलिक जो हमारे अधिकार मिले हुए हमें संविधान के माध्यम से, उन पे हमने चर्चा की। आज अनुच्छेद 33, 34 और 35 जो कि मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है, आज हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद में लिखा है कि सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां, खुफिया विभाग कहेंगे हम, खुफिया विभाग और जो दूरसंचार प्रणाली वाले विभाग हैं, इन सब के अधिकारियों को, जो हमें, मुझे और आपको जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनकी तुलना में इन सब के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनको मौलिक अधिकार कम मिले हुए हैं या कम मिलेंगे, इस प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये सारे रक्षा से या शासन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनकी पहचान उजागर करना और इन पे क्या क्या प्रतिबंध है उन पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते, ये किसी राजनीतिक जो दल है उससे संबंधित नहीं हो सकते, ये किसी प्रकार से संघ या संगठन नहीं बना सकते, किसी प्रकार से ये हड़ताल नहीं कर सकते। जो अन्य सामान्य नागरिक कर सकते हैं, उनकी बजाय इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित किया गया है और इसी की चर्चा ही अनुच्छेद 33 में की गई है। हालांकि संसद कानून बना करके इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें जो कटौती है वो और भी कर सकती है या फिर इनको और भी अधिकार दिए जा सकते हैं, ये संसद पे निर्भर करता है। तो ये अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि सेना, पुलिस, खुफिया विभाग और दूरसंचार प्रणाली के जितने भी विभाग हैं उन सब के अधिकारी और कर्मचारियों को मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं उनमें कटौती की गई है। तो ये चर्चा है अनुच्छेद 33 में। अब अनुच्छेद 34 की बात करते हैं। अनुच्छेद 34 में जिक्र है मार्शल लॉ का। आप सब ने भी मार्शल लॉ या फिर हम इसको कहेंगे हम सैन्य शासन। इसमें क्या लिखा गया है कि जब कभी भी मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र या कहीं पर भी लागू किया जाएगा, तब व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, स्थिल हो जाएंगे। तो वो इस मार्शल लॉ के समय के दौरान जितने भी मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं वो सारे इनएक्टिव हो जाएंगे, स्थिल हो जाएंगे। और जैसे ही, ये भी इस अनुच्छेद 34 में चर्चा की गई है कि जैसे ही मार्शल लॉ हटेगा तो उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी उस क्षेत्र विशेष में, उन सब में किसी अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वह व्यक्ति या वह उस क्षेत्र के का कोई भी समूह न्यायालय में जाकर के क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 34 में। अब अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में लिखा गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले हैं उनमें अगर किसी विशेष स्थिति में कोई कानून बनाना है, विशेष जो बातें होती है उनमें अगर कानून बनाना है तो वो केवल संसद बनाएगी। स्पष्ट तौर पे इसमें लिखा गया है कि विधानमंडलों को ये पावर नहीं है कि मौलिक अधिकारों की जो विशेष स्थिति है उसके ऊपर विधानमंडल कानून बनाए। कौन बनाएगा कानून? केवल संसद। और अब अगर हम थोड़ी सी इस पे चर्चा करें कि आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि वो विशेष बातें कौन सी है, फिर विशेष जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है। एक तो बात ये कि अगर राज्य चाहे, कोई भी राज्य है वो चाहे कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए निवास के आधार पर, निवास के आधार पर।
नौकरी दी जाए, इस पे अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। एक बात। दूसरी बात जो इसमें लिखी गई है वो ये कि अगर हमें अनुच्छेद जो हमने 32 पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार मिले हैं, और उसमें बार बार एक जो शब्द आता है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है कहीं पर भी तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन एक बात का और जिक्र है कि अगर संसद कानून बनाए तो किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति संसद दे सकती है। तो उसकी चर्चा की गई है कि रिट जारी करने की जो शक्ति है वो भी संसद ही जारी करेगी। तो ये भी इस 35 अनुच्छेद में लिखा गया है। और जो 3 नंबर बात है उसमें यही बात है कि अगर संसद चाहे तो इन विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये भी यहीं पे लिखा गया है। और नंबर 4 जो है वो ये है कि मार्शल लॉ के दौरान कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी शोषण होता है, दुर्व्यवहार होता है, और उसके मार्शल लॉ के हटने के बाद व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। ये इससे संबंधित किस किस विषयों पे व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, ये निर्धारित कौन करेगा? ये भी संसद करेगी। इस बात की चर्चा भी अनुच्छेद 35 में की गई है। तो ये बातें थी अनुच्छेद 35 में। 34 में मार्शल लॉ से संबंधित है। 33 में सेना, पुलिस विभाग और जो हमारी ये एजेंसियां हैं, इनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, या उनके मौलिक अधिकारों में कितनी कटौती की जा सकती है और कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ये हमने इसमें पढ़ा है। तो ये आज की क्लास थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है भी, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, पूछिए। आपके हर प्रश्न का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू।